नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सीपीए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आपने घड़ी का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके अंदर पार्ट फर्स्ट अपने कर चुके हैं। आई होप कि आप सभी ने पार्ट फर्स्ट इसका देख लिया है। कुछ स्टूडेंट अगर नहीं है जिन्होंने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, तो उसका पार्ट फर्स्ट जरूर देखें। अगर आप पार्ट फर्स्ट देखोगे तो आपको पार्ट सेकंड बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो पार्ट फर्स्ट में आपने किया था, दो टाइप के अपने क्वेश्चन कर लिए थे कि आपको किसी भी समय देकर आपको एंगल पूछा जाएगा, कोण पूछा जाएगा, और आपको कोण देकर उसका टाइम पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार के अपने को जो टाइप बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप थे, दोनों ही कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए थे। तो आज की क्लास में अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जिसके अंदर दर्पण का प्रतिबिंब में टाइम कैसे है, जल प्रतिबिंब कैसा रहेगा, अति व्यापन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट अति व्यापन क्या है, विपरीत दिशा क्या है, लंबवत समकोण क्या है, ये कितने टाइम में, कब, कैसे, क्यों, ये सारे आपको इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई स्टूडेंट नया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसका पार्ट फर्स्ट देखना नहीं भूले। ठीक है, अगर पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया तो वो आप ये समझ में आने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद पार्ट सेकंड अपने करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको वर्क दिया था लास्ट के अंदर कि आपको ये बताना है कि अति व्यापन क्या होता है, विपरीत दिशा क्या होती है, समकोण क्या होता है, इसके बारे में अपनी पूरी डिटेल की शुरुआत करती हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपने क्या आया था, देखो इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट अपने देख लेते हैं। सबसे पहले होता है अति व्यापन। क्या है अति व्यापन? क्या है अति व्यापन? तो अति व्यापन किसे बोलते हैं? अति व्यापन का मतलब क्या होता है, एक ही सीध में मतलब क्या होता है 360 डिग्री घूमेंगी या 0 डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 0 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या होता है कि दो सुइयां होती है तो उनके बीच में अगर पूछेंगे 0 डिग्री, मतलब वो कहेंगे अति व्यापन कब होगा। अति व्यापन का मतलब है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि सुई पर है, सुई होगी, मतलब उनके बीच में कोई भी कोण नहीं होगा। या फिर देखो ये सुई है, एक पूरा एंगल घूमने के बाद वापस उसी पे आएगी तो कितना डिग्री घूमेगी, वो 360 डिग्री घूम जाएगी। देखो जैसे ये है, आपके सामने घड़ी है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। हाँ जी, देखो अब इसके अंदर आपको देखो कि मान लिया कितने बजे हुए, 2 बजे हुए, मान लिया कितने 2 बजे हुए हैं। ठीक है, और एक सिद्ध में 0 डिग्री कब होगी, जब छोटी सुई भी कहाँ होगी, 2 पर, और बड़ी सुई भी कहाँ होगी, 2 पर ही होगी। इसका मतलब उन दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब एक ही बात ध्यान रखना, कितना है अति व्यापन। या फिर देखो एक 2 पे होगी तो दूसरी जो सुई होगी, मिनट वाली सुई घूमकर घंटे वाली सुई के ऊपर आ जाएगी, मतलब उस टाइम में क्या होगा, 0 डिग्री एंगल होगा। मतलब घूमना कितने होते हैं, 360। तो ध्यान रखिए अति व्यापन का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री या फिर कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक दिन में कितनी बार अति व्यापन होता है, और ठीक है, या कितनी बार 0 डिग्री बनती है एक दिन में, दोनों सुइयों के मध्य कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अपने इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेते हैं कि एक दिन में कितनी बार होता है, कैसे होता है, बात समझ लेते हैं। देखो हाँ जी, इसके अंदर देखो प्रत्येक घंटे में 2 बार एंगल बनता है। 0 डिग्री कितनी बार होता है, 1 बार होगा या 2 बार होगा। हाँ जी, 0 डिग्री एक अति व्यापन, हाँ जी, कितनी बार होता है अति व्यापन। देखो अब देखो बात समझो, 1 घंटे में 1 बार या 1 घंटे में 2 बार, ये स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक अति व्यापन होता है, एक लंबवत होता है। ठीक है, जैसे ये पार्ट मैंने आपको बताया था, अति व्यापन है, लंबवत है, विपरीत दिशा में है। तो ये कितनी बार होते हैं अपने देख लेते हैं। पहला टाइप अपने लेते हैं अति व्यापन वाला। ठीक है, देखो 0 डिग्री स्टार्ट करना है 1, तो 1 से 0 डिग्री वापस कहाँ जाएंगे, 1 पे। तो 1 पे आपको मैंने याद करवाया था इससे पहले भी, 1 पर सुई हो तो टाइम कितना होगा, 5 सही 5/11 मिनट। याद होगा, आई होप कि आपने पहला पार्ट देख लिया है। पहला पार्ट देख लिया है तो आपको ये डेफिनेटली याद होना चाहिए। ठीक है, 2 पे होगा तो कितना होगा, 10 10 11। ये कैसे आता है 10 10 11, 5 5 11? तो ये मैंने आपको इससे पहले वाले जो करवाया था पार्ट फर्स्ट, उसके अंदर आपको बता दिया है। ठीक है, तो वो पार्ट जरूर देखें अगर नहीं देखा है तो। ये आएगा 16 4 11। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 21 9 11, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। ठीक है, 5
5 पे आएगा तो कितना आएगा 27, 3 11, और 6 पे आएगा तो कितना आएगा 32, 8 11, ठीक है। और 35 पे आएगा तो कितना आएगा 38, 2 11, ठीक है। और 40 पे आएगा तो कितना आएगा 43, 7 11, ठीक है। और 45 पे आएगा तो कितना आएगा 49, 1 11, ठीक है। और 50 पे जाएगा तो कितना आएगा 54, 6 11। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं आप सभी को पता ही है, मैंने आपको बताया था कहाँ से आते हैं कि ये अपनी निकालने की जो जितनी मिनट पे डिग्री कंप्लीट होती है, मिनट प्लस मिनट बटे 11, ये जो कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में करवा दिया है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखें। चलो आपने देखते हैं अति व्यापन वाला केस। अति व्यापन क्या होता है 0 डिग्री। तो 1 बजे 1 और 2 के बीच कब अति व्यापन होगा, तो स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 1 से करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 1 से करेंगे। तो 1 और 2 के बीच 0 डिग्री, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण होगा, मतलब अति व्यापन हो जाएगा। तो और कब बनेगा 1 और 2 के बीच और कोई टाइम नहीं है। बात करते हैं 2 की, तो 2 पे है तो कितना आएगा 2 पे देखो 10 10 11, तो अति व्यापन कब होगा 2 और 3 के बीच। 1 और 2 के बीच देखो 1 बजकर देखो टाइम होगा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 से 5/11, 2 से 3 के बीच मतलब 2 और 3 के बीच देखो 2 से ज़्यादा टाइम है, 2:10 से 10/11 मिनट। अगर बात करते हैं 3 पे, तो 3 पे देखो कितना आएगा 3 और 4 के बीच, 3:04 से ही, हाँ जी कितना है 4 से ही 3:16 से 4/11 मिनट पर। अब बात करते हैं अगर 4 और 5 के बीच की बात करेंगे, तो 4 और 5 के बीच, तो 5 पे 4 से कितना आ रहा है 21 से 9/11। अगर आपको याद है ना, तो आपको पता है कि एक्चुअल में समय क्या है, इसी तरह वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बात को समझो कि अति व्यापन कितनी बार हो गया, ये कितनी बार हुआ, टोटल 10 बार हुआ। कितनी बार हुआ 10 बार, तो ये हुआ 12 घंटों में। लेकिन एक बात और ध्यान दो, क्या पूरे 12 बजेंगे, कितने बजेंगे पूरे 12 बजेंगे। देखो 11 और 12 के बीच ऐसा कोई टाइम नहीं है जिसमें अति व्यापन होगा, 11 और 12 के बीच कोई ऐसा टाइम नहीं है जिसमें अति व्यापन होगा, मतलब 11 और 12 के बीच ऐसा कोई टाइम नहीं है जिसमें दोनों सुई पर सुई होगी, मतलब 0 डिग्री का कोण बनेगा, 11 से नहीं होगा। और ना ही 12 से 1 के बीच होगा, ना ही 12 से 1 के बीच होगा। तो अब इन दोनों के बीच में कब होगा, पूरे 12 बजे। आपको पता है कि पूरे 12 बजते हैं तो सुई पे क्या होती है सुई, तो एक यहां वाला काउंट कर लेंगे, एक यहां वाला, मतलब 12 बजे एक पूरे 12 बजे अति व्यापन होगा। 10 बार तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक पूरे 12 बजे, एक पूरे 12 बजे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल टाइम कितना हुआ, कितना टाइम हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, क्वेश्चन 20 में से पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो 12 घंटे हुए, 12 घंटों में अति व्यापन कितना हुआ 11 बार, 12 घंटों में अति व्यापन कितना हुआ 11 बार। अति व्यापन कब कब नहीं होता, 11 और 12 के बीच और 12 और 1 के बीच, कभी भी सुइयों के बीच 0 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, ओनली फॉर कब बनेगा 12 पे ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसे बनता है, ये टाइम क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री मतलब 4 से 5 के बीच, 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 पे ही वापस आ जाएगी, 0 ही बनेगा। मतलब 4 से मान लिया 5 के स्टार्ट करेंगे, 5 और 6 के बीच 0 डिग्री बनाएंगे तो 5 से 0 डिग्री चलेंगे तो 5 पे वापस आना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ना तो इधर जाएंगे और ना ही इधर जाएंगे, तो 5 पे ही वापस आ जाएंगे। तो 5 बजकर 5 और 6 के बीच टाइम क्या आएगा 5:27 से 3/11। अब बात करते हैं मान लिया 7, तो 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच की बात करेंगे तो 7 पे 0 डिग्री, तो 7 भी वापस आएंगे, तो 7 पे कितना होता है 38 2 11, 7:38 2/11 मिनट पे क्या होता है 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना कि 12 घंटों में कितनी बार अति व्यापन होगा 11 बार, 12 घंटों में 11 बार। अब इंपॉर्टेंट केस, सबसे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन रहता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ एक दिन में, क्या बोला एक दिन में। अब एक दिन में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट कि उसको 12 घंटे काउंट करता है, नहीं दोस्तों 12 घंटे नहीं काउंट करके एक दिन का मतलब होगा 24 घंटे। कितना होगा 24 घंटे। तो मैं आपसे बात करूं कि 12 घंटों में अगर 12 घंटों में अगर 11 बार है तो एक दिन में कितनी बार होगा, 11 का डबल कर दूंगा कितनी बार होगा 22 बार होगा। कितनी बार 22 बार क्या होगा अति व्यापन
होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। 12 घंटों में 11 बार, तो 12 घंटों में 11 बार, तो 12 का डबल करेंगे तो कितना आ गया, 12 का डबल किया कितना 24, और 11 का डबल किया तो 22, ठीक है। तो 24 घंटों में कितनी बार हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अति व्यापन मतलब 0 डिग्री, तो कब कब होता है वो टाइम आपके सामने है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका टाइप हो गया है। इसके अंदर जो क्वेश्चन ये था कि अति व्यापन कितनी बार होता है, अति व्यापन कोण कितना होता है, 0 डिग्री या 360 डिग्री बोलते हैं, तो कुल कितनी बार होता है। कितनी बार होने का मतलब क्या है, एक दिन की बात कर रहा है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो आपका आंसर क्या आएगा, कितनी बार होगा दोस्तों, 22 बार होगा। कितनी बार होगा, 22 बार, ठीक है। अति व्यापन कब होता है, अति व्यापन किसे बोलते हैं, 0 डिग्री या 360 डिग्री। 12 मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में कितनी बार होगा, 22 बार। 12 घंटों में 11 बार, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलो देख, इसको पूरा आप नोट कर लेना। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 1 घंटे में 1 बार अति व्यापन होता है, तथा 12 और 11 के बीच अति व्यापन 12 और 11 के 12 घंटों में 11 बार अति व्यापन होता है। क्योंकि देखो 11 और 12 के बीच और 12 और 1 के बीच केवल एक ही बार अति व्यापन होता है। वो कब होता है, 12 बजे। मैंने आपको बोल दिया था 11 और 12 के बीच कोई समय नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा समय नहीं है 0 डिग्री एंगल बनेगा, और ना ही 12 और 1 के बीच है। तो इनके बीच में कब एंगल बनेगा, पूरे 12 बजे। अति व्यापन कब होगा दोस्तों, पूरे 12 बजे क्या होगा, अति व्यापन होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीच में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लिया 9 और 2 के बीच, या तो कुछ भी आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 2 बार होना चाहिए, लेकिन होगा कब, कितनी बार, एक ही बार। वो कब होगा, पूरे 12 बजे, ठीक है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में 22 बार अति व्यापन होता है। ये मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह से कि कैसे होता है। 12 घंटों में कितना होता है दोस्तों, 11 बार। तो 22 मतलब एक दिन का मतलब कितना आ गया, 24 घंटे। 24 घंटे में कितना होगा, 22 बार होगा, ठीक है। अति व्यापन होता है, यहाँ एक दिन का तात्पर्य कितना है, 24 घंटों से होता है, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हमने क्वेश्चन क्या है। तो 5 व 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक सीध में होगी। एक सीध में मतलब क्या है, 0 डिग्री। एक सीध का मतलब 0 डिग्री, ध्यान रखना, ठीक है। एक तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 5, और जब 5 पे होता है तो कितना होता है, 25। 5 पे होता है तो कितना होता है, 27 3 11। 27 3 11 निकालने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, याद कर लो ये मैटर। देखो 5 से स्टार्ट करना है, और 5 और 6 के बीच, तो 5 पे जाएंगे तो कितना आ रहा है, 27 3 11। कॉपी पेन का यूज कम से कम और माइंड का यूज अगर अधिक से अधिक करोगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो 5 सही, 27 से 3/11 आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो स्टार्टिंग समय क्या आएगा, 5 आएगा। 6 तो आ नहीं सकता, 4 भी नहीं आएगा। 2 ऑप्शन तो आप वैसे निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मतलब स्टार्टिंग समय क्या आएगा, 5 और 6 के बीच का टाइम है, तो स्टार्टिंग तो 5 ही आएगा। 5 और 6 के बीच है, 4 कहाँ से आएगा, नहीं 6 आएगा। 2 ऑप्शन तो वैसे ही आप निकाल सकते हो, आपके पास ऑप्शन बच गए 2, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे निकालते हैं। 5 अब देखो 25 पे 5 0 डिग्री करेंगे तो वापस 5 पे ही जाएंगे, मतलब 5 से स्टार्ट करेंगे और वापस 5 पे आएंगे। तो 5 पे मतलब कितने मिनट होते हैं, 25। तो कैसे आया, 25 मिनट प्लस मिनट बटे 11 से ये कॉन्सेप्ट आ गया है। ये पार्ट कहाँ से आया, कैसे आया, मैंने पहले फास्ट में पहले जो पार्ट करवाया उसमें करवा दिया था, ठीक है। तो 11 दूना कितने हैं, 22 सही 3/11। तो 25 और 2 कितने हो गए, 27 सही 3/11 आ जाएगा। कितना आएगा, 27 सही 3/11 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कम से कम याद कर लो। ये आंकड़े कितने हैं, कुछ नहीं है, 10 आंकड़े हैं। अगर इसने याद कर लिया ना तो आपको अति व्यापन, कुछ विपरीत दिशा पूछ ले, आपको कुछ भी पार्ट पूछ ले, आपको विदाउट कॉपी पेन से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो एग्जाम के अंदर आपको अधिक से अधिक आंसर देने होते हैं कम से कम समय के अंदर, ठीक है। हाँ जी, कैलकुलेशन करते रह जाओ अगर आप इसको कैलकुलेशन से करोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 और 3 के बीच कब सुइयों के मध्य है, एक सीध में होगी 0 डिग्री। 2 पे होता है 10 10 11। 2 पे कितना होता है, 2 बजकर 10 10 11। स्टार्टिंग टाइम 2 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, ठीक है। आपका 2 वाला ऑप्शन आएगा। 2 से स्टार्ट करेंगे और 2 पे कितने होते हैं, 10। तो 10 सही 10/11 आपका आंसर मिनट प्लस मिनट बटे 11 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, 9 से 10 के बीच स्टार्टिंग आएगी। 9 से 2 ऑप्शन तो बाहर हो जाएंगे। स्टार्टिंग कहाँ से आएगी, 9 से 9 पे जाएंगे 45, मतलब कितना आएगा, 49 1 11। कितना आएगा, 49 1 11 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 9:45
मतलब 9 और 10 के बीच, तो 9 पे जाएंगे और वापस भी जाएंगे 9 पे, तो मिनट कितने होते हैं 45 प्लस 45/11, तो इसका भाग देंगे तो कितना आ गया 4, सही 1/11, 45 और 4 कितने हो गए 49, तो कितना आ गया 49, सही 1/11। कॉपी पेन का यूज कम से कम, माइंड का अधिक से अधिक, अगर इसको निकालना नहीं है, इतना टाइम आपके पास एग्जाम के अंदर नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है तो डायरेक्टली और कम से कम कैलकुलेशन के साथ आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 और 12 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां के कितने बजे एक सीध में होगी, तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। 11 और 12 के बीच ऐसा कोई भी समय नहीं है कि आपका जो टाइम होगा, ठीक है। पहले तो 11:54 से ये तो हो ही नहीं सकता, तो आपका जो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं या कभी नहीं, इनमें से कोई नहीं या मतलब ये आएगा कभी भी ऐसा समय नहीं होगा कि 11 और 12 के बीच दोनों सुइयां अतिव्यापन हो, 0 डिग्री हो, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट केस है भाई। चलो, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार अतिव्यापन होती है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक दिन में अतिव्यापन, स्टूडेंट क्या है कि अभी तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे आता है, जब एग्जाम में जाते हो अतिव्यापन भूल जाते हो क्या होता है अतिव्यापन, लंबवत क्या होता है, ठीक है, विपरीत दिशा क्या होती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट केस है। 0 डिग्री होता है, ठीक है। 0 मतलब एक बार, 0 क्या होता है एक बार, मतलब 22 बार हो जाएगा 24 घंटों में, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कुल कितनी बार होगा कितने दिन में, एक दिन में, एक दिन में कितनी बार होगा 22 बार होगा, ठीक है। अब 11 बार कब होगा, 12 घंटों में होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे अपने पास दूसरा टाइप क्या है, विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा की बात करेंगे तो क्या होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री होता है। हाँ जी दोस्तों, कितना होता है 180 डिग्री होता है। बात समझो, विपरीत दिशा, मान लिया कि 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक का मुंह किस साइड में है, पूर्व की ओर है, और दूसरे का मुंह किस साइड में है, पश्चिम की ओर है। क्या अपोजिट डायरेक्शन हुई, क्या डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन एंगल कितना है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री पर है, ठीक है। तो अपोजिट साइड होगी, मतलब क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। चलो इसमें भी अपने एक सुंदर सी घड़ी बना लेते हैं, ठीक है। आपको बस आपको वो याद और अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो वो वहीं से निकलेगा, सारी की सारी वैल्यू आपको जो मैंने याद करवाई है वहीं से सारी वैल्यू आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में वीडियो शेयर किया करो, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसको इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। तो अधिक से अधिक शेयर किया करो, जिससे क्या है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हमें आपके मोटिवेशन मिलेगा कि जितने ही ज़्यादा आप अपने आप को, अपने CPA परिवार है इसको बढ़ाओगे, उतना ही अपने इसको लिए मतलब इसका और भी आपको इसमें कंटेंट मिलता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बनाते हैं घड़ी अपने पास, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अगर आपको किसी प्रॉपर टॉपिक के आपको वीडियो चाहिए तो आप वहाँ से भी मेरे को बता सकते हो कि सर हमें प्रॉपर एक क्लास चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड करवा दूँ। कोई भी टॉपिक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने, ठीक है। किसी प्रकार का कोई मैथ रीजनिंग के अंदर किसी प्रकार का कोई टॉपिक आप ना हो, उसका आपको पूरी क्लास मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब स्टार्ट करते हैं विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा एक, ठीक है, विपरीत दिशा पे चलती हैं अपनी। तो विपरीत दिशा वो सेम ही केस, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ भी देखो 5 5 11, अगर 2-3 बार लिख लोगे याद हो जाएगा। 5 5 11, 10 10 11, 16 4 11, ठीक है, 21 9 11, ठीक है। अब ये भी याद कैसे करने का मतलब इनका योग हमेशा 10 होता है, 0 आएगा लास्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो 25 तो 27 में देखो 30 पे लेके जाएंगे तो कितना बचे 3 11। अब आ गया 32, अब 32 में 40 करने के लिए 8 11। अब इसमें कितना है 35 38 में कितना बच गया 2, 40 करना है 38 2 11। 40 पे आ गया तो 43, कितने बच गए 7 7 11। तो यहाँ कितना आ गया 49, बच कितने गए 1/11, मतलब 50 पे 0 0 वाला आएगा सब में। तो यहाँ कितना आएगा 54 में 6 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 6/11 आ जाएगा। वो ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब याद हो गया तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। इसी केस पे आते हैं दोबारा। अब ये बात है कौन सी, विपरीत दिशा में। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि अगर एक सुई कहाँ है, एक सुई एक पर है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या बनेगी एक की, आज एक की अपोजिट डायरेक्शन क्या बनेगी 7 बनेगी क्या, अरे एक की अपोजिट डायरेक्शन क्या बनेगी 180। तो मैं आपसे पूछ लूं कि कब मतलब 1 और 2 के बीच
1 और 2 के बीच समय होगा 1 व 2 के बीच कब सुइयां विपरीत दिशा में होगी, तो स्टार्टिंग टाइम तो 1 ही होगा, तो 1 के विपरीत जाएंगे तो देखो क्या नजर आ रहा है 7, और 7 पे कितना आ गया 38 2 11, अरे 7 पे कितना आ गया 38 2 11, ये तो आप टाइम निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन कौन सा किसके सामने आ रहा है, वहां बनेगा 1 और 2 के बीच ये रहा, 2 और 3 के बीच 2 के विपरीत ये रहा, 3 और 4 के बीच ये रहा, 4 और 5 के बीच ये रहा, 5 और 6 के बीच देखो 5 के विपरीत 11 है, 11 5 के विपरीत क्या आ रहा है 11 आ रहा है, तो 5 के विपरीत 11 है तो 11 पे तो अति व्यापन नहीं होगा। तो ये एक बात ध्यान रखना कि अति व्यापन कब नहीं होगा, 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच और 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच, तो ना तो यहाँ क्या होगा विपरीत दिशा कर रहे हैं अपने, क्या है विपरीत दिशा नहीं होगी, विपरीत दिशा पे एंगल नहीं बनेगा कब 5 और 6 के बीच नहीं बनेगा, न ही 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच देखो 6 पे जाएंगे 6 और 7 के बीच 6 से विपरीत जाएंगे तो क्या होगा बिल्कुल 12, लेकिन बिल्कुल कब बनेगा 6 बजे बनेगा, बीच में समय नहीं आएगा, ना तो 6 बजकर कुछ समय आएगा ना ही 5 बजकर कुछ समय आएगा, पूरे कितने बजे 6 बजे क्या होगा बिल्कुल देखो 6 बजेंगे तो एंगल क्या होगा बिल्कुल 180 डिग्री का कोण बनेगा, कितनी डिग्री कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा बिल्कुल 6 बजे। ठीक है, तो इसमें भी कितनी आई है 10 और 1 अपने ये काउंट कर लेंगे, मतलब आप देखो पूरे 6 बजे काउंट करेंगे, इनके बीच में कोई समय नहीं है, इनके बीच में कोई समय नहीं है, इसलिए 2 समय काउंट न करके अपने काउंट कितना करेंगे 1 ही काउंट करेंगे, वो कौन सा 6 बजे का टाइम लेगा। ठीक है दोस्तों, तो बात ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट केस है, 5 और 6 के बीच क्या क्या टाइम है 5 और 6 के बीच और 6 और 7 के बीच क्या नहीं होती विपरीत दिशा में नहीं होती, अपोजिट डायरेक्शन में सुइयां कभी नहीं होगी, क्यों 5 और 6 के बीच और कोई समय नहीं होगा, लेकिन कब होगी फिक्स क्या टाइम होगा 6 बजकर पूरे 6 बजे ही विपरीत दिशा में होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ देखो होनी चाहिए 1 और 1 2 बार 12 घंटों में 2 बार, लेकिन हो कितनी रही है सिर्फ 6 बजे हो रही है, तो इसलिए ये भी क्या हो गई 1 कम हो जाएगी, 12 घंटों में कितनी बार हो जाएगी 11 बार। क्यों कम हुई, क्योंकि देखो 5 और 6 के बाकी सबके टाइम के बीच में होता है, बाकी सबके टाइम में भी 0 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, लेकिन 5 और 6 के बीच और 6 और 7 के बीच कभी 0 डिग्री 180 डिग्री चल रहा है, क्या चल रहा है 180 डिग्री। 180 डिग्री कब नहीं होगा 5 और 6 के बीच और 6 और 7 के बीच 180 डिग्री का कोण कभी नहीं बनेगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा पूरे 6 बजे बनेगा। इसलिए दो कम करेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो अपने पास कितना 12 घंटों में ये भी कितनी बार आएगा 11 बार, ये भी कितनी बार आएगा 12 घंटों में 11 बार, 12 घंटों में 11 बार। फिर बात वही करते हैं 1 दिन की, क्या करते हैं 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24, इसका करेंगे डबल तो कितना आएगा 24, इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 22। तो आपका जो आंसर है इसमें आ सकता है कितनी बार 1 दिन में, क्वेश्चन पूछा जाए 1 दिन में कितनी बार विपरीत दिशा में सुइयां होगी या 180 डिग्री विपरीत दिशा या 180 डिग्री 1 दिन में 22 बार, 1 दिन में 22 बार कितनी बार होगी 1 दिन में 22 बार होगी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट केस है, देखो ये देख लो, इसका समझ लेते हैं अपने घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटों में 11 बार विपरीत दिशा में होती है। पहले आपको पता होना चाहिए विपरीत दिशा क्या होता है 180 डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 5 और 6 के बीच क्या टाइम है 5 और 6 के बीच नहीं होगा और ना ही 6 और 7 के बीच होगा, तो होगा कब पूरे 6 बजे होगा, कब होगा पूरे 6 बजे अपोजिट डायरेक्शन में सुइयां होगी। ठीक है दोस्तों, तो विपरीत दिशा में होती है पूरे 6 बजे, इसलिए 2 कम होंगे और 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 12 घंटों में मतलब प्रत्येक घंटे में 1 बार हो रहा है, इसलिए क्या होगा कम, तो 12 घंटे में 11 बार, तो घड़ी की दोनों सुइयां 1 दिन में कितनी बार 22 बार क्या होती है विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा की क्या बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, आपने इसमें किया था क्वेश्चन, ये वाला टाइप था अपने पास। दूसरा विपरीत दिशा आपने कंप्लीट कर दिया। विपरीत दिशा कितने डिग्री कौन होता है दोस्तों 180 डिग्री, 1 दिन में कितनी बार होता है 22 बार, 1 दिन में कितनी बार होता है 22 बार। ठीक है, 12 घंटों में कितनी बार होगा 11 बार। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने। ये क्वेश्चन तो अपने कर लिया था। अति व्यापन, ये सॉरी क्वेश्चन एक बीच में रह गया होगा शायद, देखते हैं अपने।
ये क्वेश्चन अपने अति व्यापन का क्वेश्चन है, ये एक बीच में रह गया। चलो देख लेते हैं। चलो अति व्यापन इसके बाद में करेंगे, पहले अपनी जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसको पूरा करते हैं। चलो देख पहला क्वेश्चन, 8 और 9 के बीच धनघड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी। तो 8 के विपरीत क्या होता है, देखो 8 के विपरीत क्या होगा, देखो 8 के विपरीत क्या होता है 2। देखो 8 से 180 डिग्री जाएंगे तो क्या मिलेगा 2, तो 2 पे होगा तो कितना होगा 10 10 11, 8 बजकर 10 सही 10 बटे 11 आपका आंसर आ जाएगा 8 सही 8। पहले तो 8 स्टार्टिंग आएगा, 9 तो आएगा नहीं, और 8 बजकर 10 सही 10 बटे 11 आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से मान लिया, आपको पता है कि यहाँ कितने 12 1 2, यहाँ करते हैं 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। तो देखो 1 के विपरीत है, 6 के विपरीत है, 8 के विपरीत है, अपोजिट तो करना है। 8 बजकर तो 8 के विपरीत आ रहा है 2 पे कितना होता है 10 10 11 आ जाएगा। कितना आएगा आपका आंसर 10 10 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 10 सही 10 बटे 11 आ जाएगा। तो ये वैसे आपको वैल्यू याद है ना, तो कोई अपोजिट जाना होता है। वैसे आपको पता है कि 8 स्टार्टिंग टाइम दे रखा है, तो इस 8 के अपोजिट जाओ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 से 5, 4 के विपरीत क्या आता है, देखो 4 है। ठीक है, 4 से विपरीत जाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा क्या, अरे 4 के विपरीत करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, देखो देख लो यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ रहा है 6 5। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 12, यहाँ 11, तो 11 के विपरीत क्या आ गया 5, 4 के विपरीत ये आ गया, तो यहाँ मान लिया अपने पास 3 1 2 3 4 आ गया, ये 6 आ गया, 7 8 चलो 9। ठीक है, तो मतलब ये अब देखो सॉरी डबल लिख दिया यहाँ पे, ये 7 आएगा 8 आएगा 9 आएगा। अब देखो ये इसके अपोजिट आ गया, ये इसके अपोजिट आ गया, ये इसके अपोजिट आ गया, ये इसके अपोजिट आ गया। ठीक है, ये इसके अपोजिट आ गया, ये इसके अपोजिट, तो ये आप देखो 4 के अपोजिट 10 आ रहा है, तो 10 पे कितना 54 6 11, कितना आएगा 54 6 11 आपका आंसर आ जाएगा 54 6 11। स्टार्टिंग समय क्या आएगा 4 बजकर 54 6 11। ठीक है, तो ये कैसे होता है वो भी आपको पता ही है, मिनट प्लस मिनट बटा 11। तो 4 के अपोजिट जाएंगे तो कितना आ गया 50, तो यहाँ मिनट कितने होते हैं 50 प्लस 50 बटे 11, तो कितना आएगा 4 5 चला जाएगा, तो 54 4 से 6 बटे 11 इसमें ऐड कर देंगे 4, और अपने पास जो आंसर आएगा कितना आएगा 54 6 11 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में होती है सुइयां, तो एक दिन में आपको पता है कितनी बार होती है 22 बार। कितनी बार होती है 22 बार। ठीक है, 8 AM से 8 PM के बीच सुइयां कितनी बार ठीक विपरीत दिशा में होगी। ठीक क्या होगी विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जल्दी से जल्दी बताओ, ये 8 से सुबह 8 से शाम को 8, तो सुबह 8 से शाम को 8 कितने घंटे हो गए 12 घंटे। कितने घंटे हो गए दोस्तों 12, और 12 घंटों में कितनी बार होती है 11 बार। 12 घंटों में कितनी बार होगी 11 बार हो जाएगी। ठीक है, सुबह के 8 बजे और शाम को 8, तो सुबह 8 और शाम को 8 से कितने घंटे हो गए 8, मतलब 12 घंटे हो गए, और 12 घंटों में कितनी बार होगी। ठीक है, अब देखो ये अपने लंबवत करने से पहले क्वेश्चन अपना रह गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी अति व्यापन। अपने क्या किया था उसके अंदर, अति व्यापन वाला केस था, ये क्वेश्चन था अपने पास। ठीक है, देखो किसी घड़ी की दोनों सुइयां 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल कितनी बार अति व्यापन होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। जल्दी से जल्दी बताओ आंसर क्या है। हाँ जी, घड़ी की दोनों सुइयां 9 से दोपहर 2 बजे के बीच कुल कितनी बार अति व्यापन होगी, ये अपने देखना है। तो देखो मैंने आपको अति व्यापन का केस 9 से 10 के बीच एक बार होगी, 10 से 11 के बीच एक बार होगी क्या, 11 से 12 के बीच नहीं होगी, 12 बजे पूरी होगी एक, और 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच यहाँ भी नहीं होती, और 1 से 2 के बीच एक बार होती है। तो 1 2 3 और 4 बार, कुल कितनी बार होगी 4 बार। ये कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया था कि इसके अंदर को जीरो अति व्यापन क्या होता है, 0 डिग्री कैसे कैसे क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि 11 और 12 के बीच कभी नहीं होता, और 12 और 1 के बीच भी नहीं होता, तो पूरे 12 बजे अति व्यापन 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं अब इंपॉर्टेंट केस। लंबवत
क्या है, लंबवत। लंबवत किसे बोलते हैं, 90 डिग्री, लंबवत या समकोण। लंबवत या क्या बोलते हैं इसको, समकोण या लंबवत। तो ये कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री। ये बात करते हैं अपनी, ये एक दिन में अपने कितनी बार होता है, क्या क्या टाइम होगा, इंपॉर्टेंट केस है भाई, ठीक है। चलो ये देखो बना लेते हैं अपने, चलो ये घड़ी आपके पास तैयार है, घड़ी, ठीक है, एक सुंदर सी बात तैयार है। इसके अंदर आपको फिर अपने लंबवत का केस निकालना है। लंबवत क्या होता है, 90 डिग्री कोण। तो एक दिन में कितनी बार होते हैं, कौन कौन से टाइम होता है, वो अपने देखते हैं। देखो सेम केस वही रहता है, आपको वो टाइम निकालना है तो आपको पहले तो वो आपको पता ही होना चाहिए क्या है, जल्दी से लिख लो। जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार लिखोगे, उतनी बार आपको याद होगा। इसका और कोई मेथड नहीं है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप लिखोगे, उतना ज़्यादा याद हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है, 10 10 11, ये कितना आया, 16 4 11, ये कितना आया, 21 9 11, ये कितना आया, 27 3 11, ठीक है। ये कितना है अपने पास, 32 8 32 2 11, 32 2 11, तो ये कितना आया, सॉरी यहाँ कितना आएगा, 32 8 11, 32 8 11, ये कितना आ गया अपने पास, 38 2 11, 38 2 11, 40 पे आएंगे तो कितना आएगा, 43 7 11, ये कितना आएगा, 49 1 11, ठीक है। और ये कितना आएगा, 54 6 11। ये टाइम आपको, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। कम से कम इसको 4 या 5 बार तो मैंने रिपीट करवा दिया, 2-4 बार आप कर लोगे तो आपको ये कभी मिनट प्लस मिनट बटे 11 का यूज़ करने की जरूरत नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है, अगर आपको याद हो गया तो, ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद देखते हैं अपने कि 90 डिग्री एंगल कब कब बनेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि 1 और 2 के बीच कब बनेगा। देखो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कितनी बार बनेगा, 2 बार। तो देखो 90 डिग्री एंगल बनाना, आगे पीछे का चेक करो। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने, यहां से स्टार्ट करेंगे तो एक तो बनेगा, 1 2 3 पार्ट, क्योंकि एक पार्ट 30 डिग्री का होता है। ये कैसे होता है मैंने आपको पूरा डिटेल इससे फर्स्ट पार्ट में बता दिया है, तो अगर नहीं देखा तो उसको देखना। 30 60 और 90 कहाँ आएगा, 1 बजकर क्या टाइम आएगा, देखो एक तो ये टाइम आएगा, ये यानी 30 60 90 डिग्री पूरा हो गया ना। तो यहाँ कितना आएगा, 1 बजकर 21 सही 9 बटे 11। एक देखो वापस भी चलते हैं, 30 60 और 90, अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ आते ही आपके पास क्या आएगा, देखो 1 बजकर, तो यहाँ कितने होते हैं, 54 6 11, दोनों के मध्य कितने डिग्री कोण होगा। तो 1 और 2 के बीच 2 बार ऐसा टाइम है कि जिसमें क्या टाइम कितनी बार होगा, 2 बार होगा, ठीक है दोस्तों। इसी टाइप से चलते रहेंगे। जैसे आपकी बात करता हूं मैं 5 और 6 के बीच, क्या स्टार्ट करते हैं अपने, 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 के स्टार्ट करेंगे 3 बार, मतलब 1 2 और 3, एक तो यहाँ आएगा, तो समय क्या आएगा, 5 बजकर 40 पे कितना होता है, 43 7 11, एक तो ये आ जाएगा। अगर वापस चलते हैं अपने 5 से वापस चलेंगे तो 3 60 90, तो यहाँ 90 पूरा हो गया, 5 मतलब 90 डिग्री कौन करना है, यहाँ कितना आ गया 10, तो 5 बजकर 10 सही 10 बटे 11, 10 सही 10 बटे 11। तो 2 ऐसे समय हैं जो कि 5 और 6 के बीच जिसमें 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि प्रत्येक घंटे में क्या हो रहा है, कि प्रत्येक घंटे में कितनी बार, प्रत्येक घंटे में कितनी बार, 2 बार, प्रत्येक घंटे में कितनी बार, 2 बार क्या बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। लेकिन कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें आप, कुछ केस ऐसे भी होंगे कि वहां पे आपको ये 2 घंटे का समय है, मतलब 2 बार नहीं होगा। तो वो कौन सा होगा वो देख लेते हैं अभी। देखो देखो कौन सा होगा वो, देखो मैं आपको समझाता हूं कि आपको कभी भी बड़ी वाली से मंटू वाली से 11 पे चली जाए, कहां चली जाए, 11 पे चली जाए, तो 11 पे जाने के बाद वो लंबवत नहीं होगा, क्योंकि वो
पूरा का पूरा समय क्या हो जाएगा 12। समय देखते हैं पहले तो 3 और 4 के बीच, पहले देखते हैं 2 और 3 के बीच कब है, 2 और 3 के बीच कब कब देखो 2 और 3 के बीच 2 से स्टार्ट करेंगे अपने। एक तो 2 से 90 डिग्री कोण बनाओ, 1 2 3, एक तो बन जाएगा कितना कितना बनेगा, मतलब 2 बजकर देखो 5 पे आ रहा है तो कितना 2 बजकर 27 सही 3/11 पे। लेकिन दूसरा घंटा देखो 1 2 3 देखो 55 पे आते ही तो 55 पर देखो 2 बजकर 55 सही 55/11, तो ये इसको हासिल करें तो कितना आ गया 5 इसमें ऐड करें तो कितना आ गया 60, मतलब 2:60। 2:60 का मतलब क्या होता है, अरे 3 तो बज गए, 2:60 का मतलब क्या है 3 बज गए। इससे आपको पता चल गया है कि 2 और 3 के बीच कब 2 और 3 के बीच मात्र एक बार, कितनी बार, एक बार 2 और 3 के बीच एक बार क्या होगा, हाँ जी एक बार लंबवत होगी। दोनों सुइयां क्या होगी, एक बार लंबवत होगी। समझे आ गया क्या। अब बात करते हैं 3 और 4 के बीच। हाँ जी 3 और 4 की भी बात करेंगे। एक तो आप सभी को पता चल गया कि पूरे 3 बजे मतलब 2:60, एक तो 3 बजे होगी। अब दूसरी कब होगी, इस पे जाएंगे तो 3 बजकर मतलब यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे और 90 डिग्री कहाँ है 6 पे कितना होता है 32 8 11, ठीक है। तो ये 2 समय बन जाएगी। तो एक ही बात ध्यान रखना कि 2 और 3 के बीच कब 2 और 3 के बीच मात्र एक बार, कितनी बार, एक बार सुई लंबवत होती है। बाकी सारे के सारे घंटे उसमें कितनी बार होती है 2 बार। लेकिन एक और भी है, अब और देख लेते हैं यहाँ पे कब आ सकता है। अब और देखते हैं 8 और 9 के बीच कब देखते हैं दोस्तों, 8 और 9 के बीच देखो 8 और 9 के बीच देखो। तो स्टार्टिंग करेंगे अपने कहाँ से, 8 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8 से अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार इसको हटा लेते हैं बीच में से। 8 से अपने स्टार्ट करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। समझा रहा हूँ एक बात, इसको तो आपको नोट करने के लिए आपको एक आगे नोट्स मिलेगा, उसको नोट कर लेना। आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको क्या टाइम दिया, 8 और 9 का टाइम दिया। क्या दिया, 8 और 9 के बीच। तो 8 से स्टार्ट करेंगे। पहले तो चलते हैं 1 2 और 3, एक तो यहाँ 25 पे आएगा, 5 25 पे आएगा तो 8 बजकर 27 सही 3/11, एक समय तो ये आ जाएगा। दूसरा समय देखते हैं 8 से 30 60 90, फिर चले गए कहाँ पे, कहाँ चले गए 11 पे। 11 पे कितने होते हैं 55, फिर अपने पास पूरा क्या समय आ जाएगा, हाँ जी पूरा समय कितना आ जाएगा 5 मिनट, और ये आएगा 8:60। तो 8:60 का मतलब क्या आ गया, पूरे के पूरे क्या बज गए 9 बज गए। 8:60 का मतलब क्या आ गया, पूरे के पूरे 9 बज चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 8 और 9 के बीच भी ऐसा एक ही बार होगा कि दोनों के सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री कोण होगा, ठीक है। तो 2 घंटे आई अपने पास 8 और 9 के बीच और 2 और 3 के बीच, ठीक है। 2 और 3 के बीच सुइयां लंबवत 90 डिग्री एक बार ही होगी। बाकी सारे के सारे घंटे उसमें क्या हो, कितनी बार होगी 2 बार होगी, ठीक है। हाँ जी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अपने देख लेते हैं कि इसके अंदर जो अपना जो पार्ट है वो कितना कितना रहा, अपने देख लेते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको बात नोट करने वाली क्या है वो देखो, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, नोट करना है। चलो देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए कि 2 और 3 के बीच एक बार और 8 और 9 के बीच भी एक बार क्या होती है, सुइयां लंबवत होती है, समकोण होती है। तो कुल कितने हो गए 12 घंटों, और प्रत्येक घंटे में कितनी बार होता है, 2 बार होता है लंबवत। तो कितनी बार होना चाहिए, 24 बार होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 1 और 1 2 तो बार हो रहा है, मतलब 2 बार कम करेंगे तो कुल कितनी बार आएगा, 22 बार। इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना कि 12 घंटों में सुइयां कितनी बार लंबवत होती है, 22 बार होती है दोस्तों। कितनी बार होती है, 12 घंटों में 22 बार होती है। बात करते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो 22 का डबल कर देंगे तो कितना आएगा, 44। वेरी इंपॉर्टेंट
केस है, ध्यान रखना। स्टूडेंट यहाँ क्या करता है, 48 करता है, ठीक है। तो बात ध्यान रखना, ये आपको समय पता होना चाहिए, 2 और 3 के बीच और 8 और 9 के बीच एंगल निकालना आपको आना चाहिए। वैल्यू आपको याद है तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में होंगे, ये वादा मेरा आपसे है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यही बात यहाँ से नोट कर लो आप, ये मैंने आपको एक्सप्लेन पूरा कर दिया है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार तथा 12 घंटों में 22 बार लंबवत होती है। इसका रीजन क्या है, 12 घंटों में 1 बार, 12 घंटों में कितनी बार होनी चाहिए थी, 24 बार, लेकिन 2 बार क्या है, कम, क्योंकि 2 और 3 और 8 और 9 के बीच कितनी बार होती है, एक बार ही होती है, ठीक है। क्योंकि 2 और 3 व 3 और 4 के बीच 4 बार नहीं 3 ही बार होता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि एक तो पूरा 3 बजे होता है, ठीक है, और एक 3 बजकर बात करें 32, 8, 11 पे होता है, ठीक है। 8 और 9 और 9 और 10 के बीच भी क्या होता है, 4 बार नहीं होता, क्योंकि 3 बार होता है, इसलिए 2 बार क्या हो गई, कमी होगी। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 दिन में कितनी बार लंबवत होती है, 1 दिन बोले या आपको बोले 24 घंटे, क्या बोले 24 घंटे, दोनों में आपका आंसर कितना आएगा, 44 बार आएगा। कितना आएगा, 44 बार आएगा, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना, इसी पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। 7 से 8 के बीच कितने बजे सुइयां लंबवत होगी, 7 और 8 के बीच। देखो 7 से स्टार्ट करेंगे अपने, क्या करेंगे, 7 लंबवत 90 डिग्री, 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, और 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10। ये 3 माइनस 3 प्लस का क्या चक्कर है, देखो आपको ये पता है कि एक पार्ट कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब 3 पार्ट अगर इसमें पीछे वाले कोण पे जाएंगे तो 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। अरे 3 पार्ट में 90 डिग्री होता है, 3 माइनस करेंगे तो 4 पे क्या होता है 20 मतलब 21, 9, 11। ऐसे ही क्वेश्चन करोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ठीक है। अगर 7 की बात करते हैं, 10 पे कितना होता है 54, 6, 11। तो आपको ये कहाँ का नजर आ रहा है, 7:21 9/11, ठीक है, और 7:54 सही 6/11। तो ए एंड बी बहुत आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि समझ में आ गया है। तो ये देख लो कैसे आया, क्या टाइम था, आपको सीधा ही करना है, वॉच नहीं यूज़ करनी। आपको ये पता होना चाहिए कितने लंबवत मतलब क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब 30 का डिग्री दे रखिए, 30 का 3 पार्ट, एक बार 3 प्लस कर लो, एक बार 3 माइनस करो, 12 से क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा मतलब एक तो यहाँ 7 बजे में मान लिया ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, मान लिया ये 10 है, इधर पढ़ लेते हैं 5 है और 4 है। स्टार्टिंग करेंगे 7 से, तो अपने को कितने डिग्री 90 डिग्री, 30, 60, 90, एक तो 20 पे बनेगा, ठीक है, और एक 30, 60, 90 एक इस पे बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो 4 पे आएगा तो कितना आता है, 4 पे 20 मिनट होते हैं, 21, 9, 11, और इस पे जाएंगे तो कितना आता है 54, 6, 11। स्टार्टिंग समय तो क्या था 7 बजकर, ठीक है। तो ये दोनों आपको आंसर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 1 घंटे में 2 बार लंबवत सुइयां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी खुद ने करना है आपने, करो जल्दी से। 7 व 8 के बीच दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होगी, बताओ जल्दी से आंसर। हाँ जी, 7 से 8 के बीच दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होगी। देखो 7 से लंबवत मतलब 90 डिग्री, 90/30 करेंगे तो 3 पार्ट आएंगे, 3 माइनस करेंगे तो 4, और 4 पे कितना होता है 21, 9, 11। एक तो ये समय आएगा 21, 9, 11 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3, 10, तो 7:54 से ही 6/11। 54 से 6/11 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया 21, 9, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो लंबवत कितना होता है 90 डिग्री, पार्ट तुरंत देख लिया करो, एक पार्ट में कितना डिग्री होता है 30 डिग्री होता है। तो कितने पार्ट 3 पार्ट, 3 पार्ट या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, 3 पार्ट प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 पे होता है तो कितना होता है 21, 9, 11 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पार्ट वाला केस समझ में आ गया आपको, ठीक है। देखो अब क्या टाइम था अपने पास, इसके अंदर समय था 7 और 8 के बीच। तो 7 से स्टार्ट करेंगे अपने, 7 करेंगे 7 से। यह समय तो आपको दे रखा है, लेकिन यह समय आपको नहीं दे रखा, सेम ही क्वेश्चन था इसके अंदर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घड़ी की दोनों सुइयां 1 दिन में कुल कितनी बार लंबवत होती है। तो ध्यान रखना, ये कन्फ्यूजन होता है कि 22 भी दिया होता है और 44 भी दिया होता है। स्टूडेंट क्या करता है, कन्फ्यूज हो जाता है कि लंबवत समकोण क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो दोनों सुइयां लंबवत की बात करें तो लंबवत कितना होगा 44 बार, ठीक है दोस्तों।
आपका आंसर कितना आएगा 44। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप जब एग्जाम देने जाते हो उससे पहले ये आपको माइंड में सेट होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, कभी एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले इसको जरूर देख लिया करो। अतिव्यापन क्या होता है? 0 डिग्री 360 डिग्री एक दिन में 22 बार, विपरीत दिशा में 180 डिग्री, विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है 180 डिग्री एक दिन में 22 बार। लंबवत या समकोण, लंबवत या समकोण 90 से क्या कौन सा कितने डिग्री कोण होता है 90 डिग्री, एक दिन में कितनी बार होता है 44 बार। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, जनरली आपको इसका क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे करते हैं नेक्स्ट टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है दर्पण पर आधारित क्वेश्चन। अगर आपको सभी को पता है दर्पण पर आधारित क्वेश्चन दिए हो, चाहे आपको दर्पण में समय देकर रियल टाइम पूछ ले, चाहे आपको रियल टाइम देकर दर्पण में पूछ ले, मिरर में पूछ ले, तो आप उसका बता सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो मिरर दर्पण आपको दे रखा है, तो आपने इसके अंदर देख लेते हैं। तो क्या किससे माइनस करेंगे? 11 60 या 23 60 दोनों में से किसी का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, दर्पण पर आधारित क्वेश्चन दिए हो तो आपको 11 60 या 23 60 कोई भी एक का यूज करके आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। आपको एक किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, क्या हो रहा है 8:50 हो रहे हैं। यदि दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो माइनस कितनी करोगे? 11 60 से माइनस कर लो तो कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया अपने पास 3। तो आपका जो आंसर आएगा 3:10 आ जाएगा। कितना आएगा 3:10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें क्या हो रहा है 11:20 11:20 दिखाई दे रहे हैं। वास्तविक समय क्या आएगा? तो माइनस कितने के 11 60 से, तो यहाँ कितना आएगा 40 0 0 0 0 40 मतलब क्या होता है 12 40। अरे 0 0 40 का मतलब क्या होता है 12 40 ही होता है। ठीक है, यहाँ आप इसको 23 60 से माइनस भी कर सकते हो। देखो 23 60 में से यहाँ समय क्या दे रखा है आपको 11 20, तो यहाँ देखो कितना आएगा 40, और ये कितना आ गया यहाँ पे माइनस करेंगे तो 12 40, यहाँ से डायरेक्टली भी आ गया। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 0 0 40 का मतलब क्या होता है 12 40 ही होता है। ठीक है, किसी घड़ी के समय को दर्पण में देखने पर 11:50 माइनस कितना करना है 11 60 से माइनस करेंगे तो 12 10 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 12 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा देखो 11 60 में से इसमें समय क्या दे रखा है 11:50 माइनस करोगे तो यहाँ कितना आएगा 10 मिनट, और यहाँ 0 0 का मतलब क्या आएगा 12 ही बच जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, एक घड़ी में केवल 3 6 9 12 के स्थान पर बिंदुओं पर लगे हुए हैं। इसकी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा देखो, अगर किस उल्टा रख दिया जाए कि एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 6:10 जैसा प्रतीत हो रहा है तो घड़ी का वास्तविक समय, ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि आपको क्या दे रखा है 6:10। क्या है 6:10, किससे माइनस करोगे 11 60 से माइनस कर दोगे तो ये कितना आ गया 50, और ये कितना आ गया 5। तो आपका जो आंसर रहेगा वो कितना आ जाएगा 5:50 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस ये कन्फ्यूजन करने के लिए देखो मिरर को उल्टा मिरर के सामने रखा जाता है, उल्टा सीधा, चाहे उल्टा रखो सीधा रखो कैसे ही रखो, लेकिन प्रतिबिंब उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, सीधा है तो उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक लड़के ने घड़ी की देखते समय गलती से बड़ी सुई को छोटी सुई को बड़ी समझा। उसे मालूम हुआ कि 6:20 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं 6:20 हो रहे हैं। बात को समझो, अब यहाँ है 6, यहाँ समझ लो। ठीक है, अब यहाँ 5 और यहाँ 4, तो 4 पे 20 होता है, तो 6:20 हो रहे हैं। ऐसे समय है 6:20 होने का मतलब क्या है, ये 6:20 दिखा रहा है। आपको क्या करना है, इसको उल्टा ही तो करना है, 6:20 दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखो 6:20 आ रहा है तो यहाँ कितना आएगा, इस पे जाएंगे अपने सही समय क्या प्रतीत हो जाएगा। ठीक है, 6:20 है तो उसका सही समय क्या होगा। अच्छा, सही समय पूछा गया है। तो अब देखो ये सुई कौन सी है, बात समझो। ये उसको कौन सी सुई दिखाई दे रही, ये है बड़ी सुई। कौन सी सुई है, बड़ी सुई। लेकिन ये सुई कौन सी है, छोटी सुई। तो छोटी सुई है ये। ठीक है, तो यहाँ भी जो समय आएगा वो कौन सा आएगा, एक तो बड़ी सुई है 30 पे आएगा, 30 वाला आपका आंसर आएगा। ये 2 आएंगे नहीं। अब 12 30 तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो आपका इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा देना पड़ेगा, 3 30 वाला आंसर देना पड़ेगा। कौन सा 3 30, 3.5 का आपका आंसर देना
होगा। ठीक है, क्योंकि बात को समझो कि यहाँ पे उसको दिखाई कौन सी दे रही है, यहाँ तो 160 मतलब बड़ी वाली सुई, बड़े वाली अगर यहाँ पे होगी तो मिनट वाला 30 वाला आपका आंसर होगा। कौन सा आएगा? 30 वाला, ना तो 40 वाला आएगा और ना ही 20 वाला। अब बात को समझो, छोटी सुई यहाँ 4 के पास है, तो 4 के पास का समय कौन सा है? 4 के पास का समय आपको एक ही दे रखा है, 3 है, 30 वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जल प्रतिबिंब इंपॉर्टेंट कैसे, ये भी ध्यान रखना। जल प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन हो तो क्या करोगे? जब समय आपको 1 से 6:30 के बीच, 1 से 6:30 के बीच का टाइम हो तो आप क्या करोगे? 6:30 में से घटा दोगे। अगर आपका टाइम 6:30 से लेकर 12 बजे के बीच हो तो आप क्या कर दोगे? 18:30 में से घटा दोगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है कि 1 से 6 के बीच का समय हो तो 6:30 से घटाना है, अगर 6:30 से 12 का समय हो तो 18। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, नोट कर लेना। ठीक है, अब इसको कैसे होता है वो आप समझ लेते हैं। एक बार इसके अंदर घड़ी बना लेते हैं। पहले मैं आपको घड़ी बनाता हूँ एक। ठीक है, इसके अंदर अपनी प्रतिबिंब बनाएंगे। चलो, एक अपने को 2 घड़ी बनानी पड़ेगी, फिर अपने को समझ में आएगा कि इसके अंदर जो प्रतिबिंब होता है वो किस टाइप से अपने को काम करेगा। चलो ये देख लेते हैं। प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है? पानी है। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है? 12 है। अपने जैसे पानी होता है, पानी के पास अपने रुकते हैं तो प्रतिबिंब आपका कैसा आएगा? उल्टा आएगा कि सीधा आएगा? उल्टा आ जाता है। मतलब क्या है, पानी के पास खड़ोगे तो पैर अपने ऊपर चले जाएंगे और सिर नीचे चला जाएगा। उसी तरह से इसके अंदर होगा। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब प्रतिबिंब की बात करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? देखो, यहाँ 6 बनेगा, 5, 4, 3, 2, 1, तो यहाँ कितना आएगा? 12। यहाँ कितना आएगा? देखो 11। देखो इस तरफ 11। यहाँ कितना आएगा? 10। यहाँ कितना आएगा? 9। यहाँ कितना आएगा? 8 और यहाँ कितना आएगा? 7। तो ये जल का प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो कि ये क्या है? वास्तविक घड़ी है और ये क्या है? वास्तविक मतलब जल के अंदर आपको ये घड़ी कैसी दिखाई देगी? इस टाइप की आपको दिखाई देगी, उल्टा दिखाई देगी। ठीक है, ये नंबरिंग भी क्या उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, नंबरिंग भी क्या उल्टे होंगे। तो ये आपको ऐसे दिखाई देगी जैसे अपने होते हैं, अपने दिखाई देते अपने क्या होता है? सिर नीचे चला जाता है और पैर अपने क्या आ जाएंगे? ऊपर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है वो याद रखना कि आपको अगर टाइम 1 से क्या दे रखा है? 1 से 6:30 के बीच समय दे रखा है तो 6:30 से ही माइनस कर लोगे। अगर आपको दे रखा है 6:30 से ज़्यादा कहाँ तक? 12 बजे के बीच कोई भी समय दे रखा है तो आपको माइनस क्या करोगे? 18:30 माइनस करोगे। ठीक है, 18:30। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। किसी घड़ी में 3:45 हो रहे हैं। ये क्वेश्चन अपना रह गया, इसको देखते हैं पहले तो। हाँ जी, किसी घड़ी में जल प्रतिबिंब देखने 5:20 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 5:20। टाइम क्या है? 6 से पहले 6:30 से बीच में है ना, तो क्या करेंगे? 6:30 में से घटा देंगे। कितना माइनस करेंगे? 6:30 में से घटाने के बाद आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 1:10 आ जाएगा। कितना आएगा आंसर आपका? 1:10 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो। हाँ जी, किसी घड़ी में 3:45 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 3:45। तो 3:45 माइनस क्या करेंगे? देखो माइनस आपको करना है यहाँ पे 6:30। अब इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से समझ लेना कि देखो मिनट से मिनट माइनस होंगे। ऐसे नहीं करना, यहाँ एक आंसर ली, यहाँ 10 हो गया, 5 माइनस किया, यहाँ 12, ऐसे माइनस नहीं करना। जनरली स्टूडेंट क्या करेंगे? इसको यहाँ से आंसर लेगी, इसके अंदर 10, 5 हो गया, यहाँ 12 में से 8 हो गया और यहाँ अगर 1 चले गया, 2:85, ये तो आपका आंसर आ नहीं रहा इसके अंदर। ऐसे नहीं करना, मिनट से मिनट को घटाना है और घंटे को घंटे से। अब देखो अगर यहाँ छोटा है तो इसको क्या लिख सकते? 1 घंटा इधर ट्रांसफर करता हूँ मैं। अगर 1 घंटा इधर ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ कितने घंटे बच गए? 5। तो यहाँ 30 मिनट है, 1 घंटा इधर ट्रांसफर करने के बाद यहाँ कितने मिनट हो जाएंगे? 90 मिनट। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ 1 घंटा इधर ट्रांसफर किया, क्यों किया? क्योंकि वैल्यू क्या 30 से बड़ी है। अगर 30 से बड़ी होगी तो 1 घंटा इधर से ट्रांसफर, अगर 30 से बड़ी है तो यहाँ 5 90 वाला केस हो जाए। ठीक है, तो ये इधर ट्रांसफर किया मैंने, 1 घंटा कम हुआ 5 या 90। अब इसमें से 30 45 घटा दो तो आपका आंसर कितना आएगा? 2:45। हाँ जी, आंसर कितना है आपका? 2:45। इंपॉर्टेंट केस है, घटाना है तो आपको मिनट से मिनट का माइनस होते हैं, घंटों में से घंटों। ये मिनट, मिनट माइनस, घंटे, घंटे माइनस। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से।
6:45। अब देखो क्या आ गया, 6:45। माइनस किससे करोगे, अब आप समझो, क्योंकि 18 30 से माइनस करना होगा, 6:30 से ऊपर जा रहा है टाइम, लेकिन 30 फिर बड़ी संख्या है तो 1 घंटा कम कर देंगे, यहाँ कितना आएगा 17। 1 घंटा इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे, 90 मिनट। माइनस करेंगे 6:45 तो आपका आंसर कितना आएगा 45, और यहाँ कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 11 आएगा, सॉरी कितना आएगा 11 आएगा। इसमें से माइनस करें तो कितना आएगा 11:45, कितना आ जाएगा आपका आंसर 11:45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केस है। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ देखो 1 घंटा ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होंगे, यहाँ 60 मिनट मतलब 30 जोड़ेंगे 90 मिनट, 1 घंटा कम किया 17 और माइनस करना है 6:45, इसको माइनस करने के बाद आपका आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8:20, क्या माइनस करना है 8:20, जनरली माइनस कर दो, किससे करोगे, अब देखो 18:30 से। अब देखो ये बड़ी संख्या तो माइनस हो रहा है तो कर लो, अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 10:10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफर कब करना है, जब ये संख्या छोटी हो नीचे वाली बड़ी आ जाती है, माइनस नहीं होता तो मिनट में से मिनट और घंटों में से घंटे में। किसी घड़ी में 12:55 हो रहे हैं तो जल प्रतिबिंब देखने पर उसको क्या प्रतीत होगा, 12:55 हो रहे हैं। ठीक है, तो 12:55 माइनस किससे करोगे 18:30 से, लेकिन 30 तो फिर क्या आ गया अपने पास, हाँ जी दोस्तों 30 क्या आ गया, छोटा है तो मतलब इससे माइनस नहीं हो रहा था, 1 घंटा इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये कितना आएगा 17:90 और ये क्या आएगा 12:55, तो इसे माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ गया, इसको घटा लेते हैं तो अपने पास कितना आ गया 35 और यहाँ कितना आएगा, हाँ जी 5, तो आपका आंसर आएगा 5:35 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। कोई भी कंसेप्ट आपको घड़ी से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। इस सेशन आपको मैं करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज, आपको कैसा लग रहा है, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, और जो वर्क देता हूँ उसको कंप्लीट किया करो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो जल्दी से। किसी घड़ी में 9:25 हो रही हैं, जल प्रतिबिंब क्या होगा, 9 क्या टाइम है 25, तो अगर 6:30 से ऊपर है तो माइनस किससे करोगे ये 18:30 से। अब देखो ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो माइनस हो रहा है तो अपने पास कितना आएगा 0.5, तो 0.5 वाले ऑप्शन 2 है अपने पास, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 905 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये संख्या कट रही है तो ये बात ध्यान रखना कि 6:30 18:30 का रिवीजन कर लेते हैं। किसी घड़ी में समय आगे पीछे, अब ये नेक्स्ट है और लास्ट टाइप है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद जो अपने क्लास लेके आएंगे उसके अंदर आपको मैं इसका मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके अंदर आपके ये सारे के सारे जो टाइप हैं वो क्लियर हो जाए, टॉपिक आपका परफेक्ट हो जाए। आप 3 क्लासें देख लेना, आपका जो घड़ी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलो अब घड़ी में समय में आगे पीछे मतलब क्या होता है कि कुछ घड़ियाँ होती है जिसमें टाइम में की वजह से मिस्टेक आ जाती है कि सही की जाती है, 2-3 घंटे के बाद आगे पीछे हो जाती है तो सही समय नहीं होता। उसके अंदर देखो आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बात ध्यान रखना। देखो क्या दे रखा है, ये फर्स्ट कुछ देख लेते हैं। एक घड़ी में 5 घंटे में 2 मिनट सुस्त हो जाती है, तो बताओ 20 मिनट में कितने घंटे में होगी, मतलब 20 मिनट सुस्त कितने घंटे में होगी। एक बात ध्यान रखना, मान लिया A/B/C होता है। ठीक है, B और C वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे आप मैथ में ले लो चाहे आप रीजनिंग में ले लो। B और C वाली वैल्यू सेम होने का मतलब ये किलोमीटर है ये किलोमीटर, ये घंटा है ये घंटा, ये मिनट, समझ गए क्या, मतलब सेम वाली वैल्यू यहाँ रखनी है कि इतने में इतना डिफरेंस तो इतने में इतना डिफरेंस हो जाएगा। जैसे देखो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि देखो 5 घंटे 2 मिनट 20 मिनट, तो 2 वाली वैल्यू क्या आ गई, 2 बार आ गई ना, 2 बार वैल्यू देखो 5 घंटे कितने मिनट में 2 मिनट में। अब देखो ये क्या है 2 मिनट है, तो यहाँ वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, मिनट वाली आनी चाहिए, मतलब सेम वैल्यू सेम टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। अगर यहाँ घंटे तो यहाँ घंटे, अगर घंटे वाली वैल्यू तो एक ही है, जो एक वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, 2 मिनट में यानी 5 घंटे में 2 मिनट, और तो बताओ 20 मिनट में कितनी आएगी, तो यहाँ अपने जो लिखेंगे वो कितना आएगा 20 आएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिख रहा है 20 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएंगे, 0 इसके साथ आएगा, तो आपके साथ ये वैल्यू किसकी थी, घंटे की थी, तो 50 क्या आ जाएंगे घंटे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि मैं इसको 2/8
5 लिखूं या 5/2 लिखूं, तो इसका एक ही टाइप है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, यहाँ जो वैल्यू आती है वो दोनों सेम होनी चाहिए। ये मिनट वाली है तो यहाँ भी मिनट वाली आ जाएगी। अगर मैं इसको देखो, बात को समझो, अगर मैं ये लिखता हूँ कि 2 मिनट सुस्त होती है 5 घंटे में, तो अपने पास यहाँ तो घंटे वाली वैल्यू नहीं दी हुई, 5 घंटे, इसके बाद वो घंटे वाली एक ही वैल्यू 5 घंटे दी, दूसरी घंटे वाली वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए अपने यहाँ नहीं लिख सकते। अब देखो 2 घंटे कितने, 2 घंटे में 5 मिनट नहीं, 2 मिनट सुस्त होती है, तो 5 घंटे में 2 मिनट सुस्त होती है। ठीक है, ये देखो, मतलब आपको अब ये मिनट सेम दे रखा है, तो 5 घंटे में 2 मिनट सुस्त होती है, तो 20 मिनट में कितनी सुस्त हो जाएगी, तो मिनट सेम आ गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 घंटे में आ जाएगी बस। ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो। एक घड़ी एक दिन में 56 मिनट तेज हो जाती है, एक दिन में, समझ गया। सोमवार प्रातः 10 बजे उसको सही, सोमवार सुबह 10 बजे उसे समय ठीक किया गया, और उस घड़ी में अगले दिन कौन से नेक्स्ट डे शाम को 7 बजे, तो वास्तविक समय कितना होगा। बात को समझो, पहले देखो कितने मिनट का डिफरेंस आया, 56 मिनट का। अब ये देखो कि कितने टाइम में आता है, एक दिन, एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे, अरे कितने होते हैं, 24 घंटे। अब ये देखो कि सुई कितने घंटे चली है, सुबह 10 बजे सही किया गया, तो नेक्स्ट डे 10 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 12 या 24, अरे आज के सुबह की बात करेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे होंगे। कितने होंगे, मतलब सुबह के रात को 10 बजे है, कितना है, रात को 10 बजे उसको सही किया गया, और नेक्स्ट डे अगले शाम 7 बजे की बात हो रही है। कितनी की बात हो रही है, शाम 7 बजे की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने घंटे कितने आएंगे ये देखते हैं हमने। देखो 24 घंटे नहीं आएंगे, क्योंकि सुबह की बात नहीं हो रही, शाम की बात, शाम को 10 बजे है, तो यहाँ शाम को 7 बजे की बात हो रही है, शाम को 7 बजे की बात हो रही है, तो अपने किससे बात करेंगे, मतलब अब देखो 10 बजे करें तो कितने घंटे होते हैं, 24, लेकिन 3 घंटे क्या हो गए, कम हो गए, तो घंटे कितने होंगे। अब जैसे बात करते हैं, रात को 10, सुबह 10 कितने होंगे, 12, ठीक है, 12 घंटे तो हो गए। अब 11 उसके बाद करेंगे, 11, 12, 2 और 7 ये हो गए, तो 9, कुल मिला के कितने घंटे हो गए, 21 घंटे होंगे। कितने घंटे सुई चली, 21 घंटे। देखो 56 मिनट का होता है 24 घंटों में, यहाँ वैल्यू घंटे वाले सेम आ रही है ना। आप देख लेते हैं, काट लेते हैं। 8, देखो 8 7 8 3 24 और 7 3 21 और 8 7 56 और 7 7 49, 7 7 49, कितने मिनट का डिफरेंस आएगा, 49 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। कितने मिनट का डिफरेंस आएगा, 49 मिनट का। शाम को 7 बजे हैं, तो वास्तविक समय कितना होगा। अब 7 बजे हुए, कितने बजे हुए हैं, 7 बजे हुए। बात समझ आई क्या, अगर 7 बजे होंगे, कितने बजे होंगे, 7 में से कितने माइनस करने अपने को, 49, तो आपका समय कितना आएगा, 6:11 आएगा। ठीक है, इसको दोबारा एक बार फिर देख लेते हैं, दोबारा ये मिस्टेक तो नहीं की, तो देख लेते हैं। एक घड़ी में 56 मिनट का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। सोमवार रात को 10 बजे इस घड़ी को समय ठीक किया गया, जब उस घड़ी में अगले दिन शाम के 7 बजेंगे, तो शाम के अगर सुबह 10 बजेंगे तो कितने, 12 घंटे तो वो हो गए, कितने घंटे हो गए, 12 घंटे वो हो गए। ठीक है, 12 के बाद 11 और 2 घंटे और 7 9 घंटे, वो कुल कितने घंटे चली, 21 घंटे सुई चली। तो ये कितने घंटों में होती है, एक दिन में। तो काट लेते हैं, 8 3 24, 7 3 21, 8 7 56 और 7 7 49 मिनट क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। टाइम क्या दिखा रही है, 7 बजे का। 7 बजे में से 49 मिनट माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 6:11 आ जाएगा। कितना आएगा, 6:11 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। एक घड़ी 8 AM पर सही की जाती है, सुबह 8 बजे सही की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है, 12 मिनट तेज हो जाती है, आगे चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ आगे चली जाती है ना, तेज होगी तो मतलब पीछे करना पड़ेगा, यही माइनस करेंगे अपने। तो 12 मिनट तेज हो जाती है, कितने घंटों में, 24 घंटों में। अब देखें सुई कितने घंटे चली, वो देख लेते हैं। 8 बजे सही की जाती है, कितने बजे, 12 घंटे तेज होती है। जब घड़ी दूसरे दिन का 2 PM का समय होगा, तो सही समय क्या होगा, शाम को कितने बजे, 2। तो 8 से, जब घड़ी में दूसरे दिन की बात हो रही है, 8 से 8 करेंगे तो कितना आ गया, 24। 24 तो वो हो गई, प्लस 24 तो वो हो गई, प्लस में देखो अब कितने घंटे और चले हैं, 4 वो और 2 6 घंटे और चले हैं। तो कुल मिला कितने घंटे हो गए, 30 घंटे हो गए। कितने हो गए,
30 घंटे मतलब 12 दूना 2 मतलब 15 मिनट क्या हो जाएगी सुई आगे हो जाएगी। तो टाइम क्या दिखा रही है 2 बजे का, 2 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1:45। रियल टाइम उसमें क्या होगा 1:45 होगा। कितना होगा 1:45, 2 बजे दिखा रहे हैं ना, हाँ जी। तो इसके अंदर कितना होगा, सॉरी यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 1:45 आएगा। कितना आएगा 1:45। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोबारा देख लो क्वेश्चन को, ये देखो अब देखो 8 बजे सही की जाती है घड़ी 24 घंटों में 12 मिनट, 12 मिनट कितने टाइम में 24 घंटों में। तो अपने यहाँ घंटे है तो आगे घंटे आएंगे। दूसरे दिन 2 शाम के 2 बजे हुए, ये सुबह का टाइम है भाई, तो सुबह से सुबह 8 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे 24 घंटे। कितने हो जाएंगे 24 घंटे। प्लस में और देख लेते हैं कितने घंटे चले, तो 8 और 4 घंटे 12 और 1 और 2 6 घंटे और जाएंगे, कुल मिला कितने घंटे आएंगे 30 घंटे। तो 12 दूना 24, तो ये कितने आ जाएंगे 15। तो 15 मिनट क्या हो जाती है, क्या हो जाती है तेज हो जाएगी। 15 मिनट क्या हो गई तेज हो जाएगी। तो 15 मिनट क्या कर देंगे घटा देंगे। टाइम क्या दिखा रही है 2 बजे में से 15 मिनट का माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1:45 आ जाएगा। कितना आएगा 1:45 आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है, तो बताओ 48 घंटे में कितनी बार सुस्त होती है, कितने मिनट सुस्त होगी। कितनी बार नहीं आ गया यहाँ पे, कितने मिनट की बात हो रही है, ये आपको बताना है कितने मिनट होगी। इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करो। देखो आपको ये देखना है कि कुल कितने मिनट हो गए। मिनट पूछा गया ना, तो मिनट लगा देते हैं। 1 घंटा 20 मिनट मतलब कितने हो गए 80 मिनट हो गए कि नहीं हो गए। 1 घंटा और 20 मिनट कितने टाइम में, अब अपने निकाल लेते हैं। अब देखो अब इसके मतलब आप 7 सप्ताह दे रखे हैं, लेकिन क्या सप्ताह यहाँ 7 सप्ताह में 80 मिनट, तो अपने को क्या दे रखा है, अरे 48 दिन। कितने दे रखे हैं 48 घंटे। कितने दे रखे हैं 48 घंटे। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। सप्ताह को घंटे में चेंज करने के लिए अपने क्या करना है 24 से इंटू तो करना है। तो अपने पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये अब 7 सप्ताह को घंटे में चेंज किया तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो ये घंटे आ जाएंगे इंटू क्या करेंगे 48 घंटे। तो 24 दूना 48, 8 दूनी 16, 16 बटे 7, तो अपोजिट में एक 7 तो आएगा ही आएगा। तो 7 दूना 14 कितने बच गए, 7 दूना 14, फिर 7 दूनी 14 और 22 से 6 बटे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 22 आ जाएगा, बचा कितना 6 बटे 7। तो आपका जो आंसर आएगा 22 सही 6 बटे 7। तो इंपॉर्टेंट केस इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज होता है, यहाँ वाली वैल्यू अगर घंटे है तो यहाँ भी क्या होंगे घंटे होती हैं, यहाँ घंटे यहाँ मिनट, तो अपने आंसर आएगा वो मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सप्ताह को घंटों में चेंज करने के लिए मैंने किससे इंटू किया था 24 से, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। ठीक है, इस कारण 160 है अपने पास, कितना आया था 160। 160 में किसका भाग देंगे, आप कितना था 7 का भाग देने पास आपके पास कितना आएगा 22 सही 6 बटे 7 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो, जल्दी करो बस। घड़ी की 1 मिनट में घंटे की वाली सुइयों के बीच 1 मिनट में कितना कोण का अंतर होगा। कोण का अंतर पूछा गया है। मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाती है 6, घंटे वाली कितना बनाती है 0.5। दोनों का क्या निकालना है अंतर मतलब कितना होता है माइनस, तो कितना आएगा 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे टाइप है इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको करवा दिए हैं, इसका पार्ट फर्स्ट आप देख लेना। उसके अंदर डिग्री वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, ठीक है, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में, 2 सेकंड में 5, मतलब मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाती है 6 डिग्री, 0.5 डिग्री, ये कहाँ से हैं ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट उसमें बताया है। ठीक है, और जिसने देख लिया है उसको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। जिसने नहीं देखा है तो कमेंट इसके आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन बताओ। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी आगे होगी, ये आपको बताना है। कितनी आगे होगी जल्दी से जल्दी बताओ कि 16 मिनट में। देखो 16 मिनट में कितनी होगी देख लेते हैं हमने। तो 16 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी चलती है, देखो 16 6 96, 16 6 96। ठीक है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई कितनी चलेगी,
हाँ जी, मिनट की सुई से कितना 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से, कौन सी सुई से, घंटे की सुई। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। तो 16 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, 8 डिग्री। तो 8 इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 88 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 88 डिग्री आएगा। जो इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो इसको कर लेते हैं अपने 88। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा, 88 आएगा। ठीक है, वैसे भी देख लो कि 1 मिनट में कितना बन रहा है, दोनों के मध्य, जो घंटे और मिनट की सुई के मध्य 1 मिनट में कितना, अभी जो क्वेश्चन पीछे में करवाया था कितना बन रहा है, 5.5। डायरेक्टली देख लो कि कितना बनाना है अपने को, 16 मिनट में। इंटू कर लो इसको भी, 16 5 80, 0 बचेगी 8, 16 5 80 और 8 करेंगे तो कितना आएगा, 88। 1 पॉइंट छोड़ कर लगा दें तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 88 आएगा। कितना आएगा, 88 आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो आएगा वो कितना है, 88 डिग्री आपका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, जो आपको कैसे लगा आप सभी ने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो थोड़ा रिवीजन में अपने ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि देखो, अतिव्यापन किसे बोलते हैं, 0 360 22 बार होता है एक दिन में। विपरीत दिशा क्या होता है, 180 22 बार। लंबवत समकोण क्या होता है, 90 डिग्री और 44 बार। उसके बाद क्या होता है, जल दर्पण के अंदर क्या होता है, 11 60 या 23 60 का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। उसके बाद अपने किया था, हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट केस ये भी है कि इसको ध्यान रखना। हाँ जी, इसके अंदर कोई केस क्या था अपने पास कि आपको क्या समय दे रखा है, जब आपको क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब निकालना हो तो आपको 6 30 और 18 60 का आंकड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन माइनस होता है मिनट से मिनट और घंटे से घंटा माइनस होता है। जब आपका समय 1 से 6 6:30 के बीच होगा, 1 से 6:30 के बीच होगा तो माइनस किससे करोगे, 6 30 से करोगे। और अगर 6:30 से 12 के बीच होगा तो माइनस किससे करोगे, 18 30 से। ठीक है, लेकिन 30 से अगर मिनट माइनस नहीं होते तो घंटा ट्रांसफर कर लेते हैं। वो आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया था। इसके अंदर यहाँ से वैल्यू नहीं कट रही तो इसको इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका घड़ी का टाइप जो कंप्लीट हो चुका है। इसका बाद एक आपको टाइप और मिलेगा जिसके अंदर आपको कंप्लीट क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। घड़ी पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। इसके 2 पार्ट हैं बेसिक। इसको अगर आपने कर लिया तो घड़ी से आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, ये आपसे वादा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कम से कम पेन का यूज़ करना है, जो मैंने आपको बताया था। वैल्यू है वो अधिक से अधिक याद किया करो। ठीक है, 1 पर क्या होता है, 2 पर क्या होता है, फिर आपको मिनट प्लस मिनट बटे 11 का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आपको कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है दोस्तों, जैसे CPA परिवार है, बहुत ही जल्द ये आपका CPA परिवार बढ़ा जैसे जैसे होता जाएगा, इसके अंदर और भी कंटेंट आपको मिलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लासें कैसे लग रही है या आप कमेंट सेक्शन में बताया करो, अपने दोस्तों में इसको शेयर किया करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।